हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ ब्रेन्स। आज मैं आपके साथ अग्निवीर का मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं आपके। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? सार्क की जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं और उनका नाम क्या है? पहले बताइए कि 2025 में टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, इसका आंसर है 8। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8। ठीक है, इसका आंसर है फोर्थ पार्ट। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है। सबसे पहले आपका आ गया अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, ये 8 कंट्रीज हैं। एक चीज याद रखना, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में ये कंट्री आपकी जो है सार्क में नहीं आती, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे ये भी बताना कि सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कौन से साल में बनी थी? इसका सही आंसर है इन द ईयर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? किसने कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया था? डॉगलस, एंजल बार्ट ने, बिल गेट्स ने, आइवन सुदरलैंड ने, एलन ट्यूरिंग ने? इसका सही आंसर है डॉगलस एंजल बार्ट ने। इन्होंने माउस इन्वेंट किया था। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके अग्निवीर के जो मॉक्स हैं मैं वो डेली अपलोड आपके लिए करूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और एक चीज़ और, इसकी जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है इंडिया में वो किस किस को कनेक्ट करेगी? दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद आगरा? इसका सही आंसर है अहमदाबाद और मुंबई को कनेक्ट करेगी फर्स्ट बुलेट ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है वो कहां पे है? पटना, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ? ये जो पॉलिसी है ये किस पर्सन की थी? स्टालिन की थी, लेनिन की थी, हिटलर की थी और मुसोलिनी की थी? बताइए किसकी थी ये थी हिटलर की। ठीक है, और आपने जर्मनी के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया में उनका टेन्योर मतलब वो कितने साल तक वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं? ये चीज़ याद रखना, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात करें चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें। और वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है ये 5 ईयर होता है, प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर होता है। अगर ये पूछेंगे कि आप नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इलेक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार कोई पर्सन प्रेसिडेंट बना, क्या वो सेकेंड टाइम बन सकता है? जी हाँ वो बन सकता है। थर्ड टाइम बन सकता है? जी हाँ बन सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा सिस्टम नहीं है, याद रखना। यूएसए में एक पर्सन सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बनेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, और यूएसए में 4 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? देखो ये पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा हुआ है और अभी तक जो आपका सेंसस है वो नया तो आया नहीं है, 2011 का सेंसस ही चल रहा है और उसी के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 के हिसाब से। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? काफी आसान क्वेश्चन था ये, तो क्या होगी इसकी? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? क्या नाम है उसका जो लार्जेस्ट कैनाल है? इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आपको याद होगा ये न्यूज में भी था। एक्चुअली 2002 में अक्षरधाम टेम्पल पे ना टेररिस्ट अटैक हुआ था। ठीक है, इसमें 33 पर्सन किल्ड हुए थे और सेवरल इंजर्ड हुए थे। ठीक है, और ये न्यूज में भी आया था, दैट इज वाई आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? अक्षरधाम टेम्पल गुजरात में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? बताइए, उन्होंने डीपेस्ट ओशन भी पूछा है। और आपको क्वेश्चन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि शैलो ओशन कौन सा भी है, ठीक है। शैलो भी पता होना चाहिए, डीपेस्ट भी पता होना चाहिए। क्या आंसर है इसका? डीपेस्ट ओशन कौन सा है? इसका सही आंसर है पैसिफिक ओशन, ठीक है। और इसी में इसका डीपेस्ट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। पैसिफिक ओशन है ना, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, ठीक है। मैक्स मूलर, जॉर्ज वॉशिंगटन, हिटलर या लेनिन? ये थोड़ा सा आप इनके बीच लगा। हिटलर जो था ये जर्मनी का था, ठीक है, नहीं हो सकता। जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं हो सकते, ठीक है। मूलर या लेनिन, ये क्लास 9th में आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना उसमें आप लेनिन का नाम पढ़ के आए होंगे, 1917 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन बागन इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट? ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन था। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है फुटबॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो कालाहारी डेजर्ट है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? चिली, सऊदी अरेबिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका? इंडिया तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ना, एक चीज़ को मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जो भी आप जीके की बुक पढ़ रहे हो तो साइड पे अपने नोट्स ज़रूर बनाया करो। उनसे आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर हो जाएगी कि जब आप हाईलाइटर से अंडरलाइन करते हो ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो डेफिनेटली अंडरलाइन करना ही है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? ठीक है, आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। क्या होगा? वाट, जूल, एम्पियर या वोल्ट? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है फर्स्ट। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट। इन अवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, ठीक है, लिगामेंट होते हैं और क्या होती है? टेंडन, एक होता है टेंडन्स, ठीक है। लिगामेंट्स किस किस को कनेक्ट करते हैं? बोन्स को, या सॉरी, बोन टू बोन, मसल टू स्किन, मसल टू बोन या मसल टू मसल? क्या आंसर है इसका? जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार? जो कार्स होती हैं उनकी हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? ब्लैक, कन्वेक्स, प्लेन या कनकेव? कौन सा यूज किया जाता है? कनकेव मिरर यूज किया जाता है। हेडलाइट्स की जो होती है ना कार में, ये कनकेव मिरर यूज किया जाता है। और आपको अभी जो 2023 में क्वेश्चन हुआ था उसमें आपको मायोपिया, आपने सुना होगा वर्ड, मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या वर्ड्स होते हैं पता है ना? ये है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, ये है लॉन्ग साइटेडनेस। अगर आपको नहीं पता एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करवाने आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इनको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। लाइट चैप्टर में से आएंगे, आपके जो आई का चैप्टर है और आपका जो लाइट का चैप्टर है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? बताओ। लीवर, ठीक है। और एक चीज याद रखना, लीवर में से क्या निकलता है? बाइल जूस, ठीक है। पैंक्रियाज में से कौन सा निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस। और किडनी में से, ठीक है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें से जो हार्मोन्स होते हैं, वैसे वो शायद नहीं पूछेंगे आपसे, वो काफी डीप हो जाएगा, इसको रहने देना, ठीक है। इसकी लोकेशन जरूर करना, आप मुझे बताना कमेंट में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पे होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रेबीज इज कास्ड बाय? रेबीज किससे होती है? यार ये तो पता ही होगा, डॉग बाइट से, कंटेमिनेटेड वाटर से, पोल्यूशन से, अनहाइजेनिक फूड से, ठीक है। जो रेबीज होती है वो डॉग बाइट से होती है। क्वेश्चन नंबर 22, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है भाई? कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिक्शन है, बैटरी है? डेफिनेटली आंसर सन है, ठीक है। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसकी पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप? याद रखना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा हुआ है, ठीक है, जो रिसीव कर सकता है, डोनर नहीं पूछा है, ठीक है, रिसीव पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या आंसर है इसका? ए बी, ठीक है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द थर्मामीटर? ये तो पता ही होगा, वाटर, ऑयल, आयरन, ऑयल, ये तो बहुत आसान था, मरकरी, ठीक है।
और ये जो मेटल है ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में भी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है या टेट्राबेसिक है? बताइए। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये है डाइबेसिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, द केमिकल फॉर सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है? ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ना ये लगा के आए, बहुत सारे बच्चे, मैंने 70% बच्चे देखे ये वो यही लगा के आए, लेकिन इसका आंसर है सोडियम। Na होता है पॉजिटिव, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं जो कॉमन साल्ट आपके घर में होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और ये Na होता है सोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए मैक्सिमम जो रीजन होता है क्या होता है? ब्लड प्रोटीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लड शुगर, ये एक ना अलग फैक्टर आता है, ये इसकी वजह से अलग फैक्टर्स आते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, डायरेक्टली नहीं होता, ये काज नहीं करता। ब्लड यूरिया? नहीं। इसका सही आंसर है 4, कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये डायरेक्टली रीजन होता है फॉर द हार्ट अटैक। ये जो आर्टरीज होती है ना, ये उनमें जाके जमा हो जाता है, जैसे ये आर्टरीज है, इनमें जाके ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, 10th क्लास का आपका जो साइंस है कार्बन कंपाउंड, वहां से आए डायरेक्टली क्वेश्चन, क्या कहते हैं उनको? हाइड्रोजन और कार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, क्या कहते हैं उनको? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैक्साइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। जो बैक्साइट है वो ओर है कौन से मेटल की? ठीक है, बताओ। एल्युमिनियम, ठीक है, और इसका सिंबल होता है Al। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू। जो सिस्मोग्राफ होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किसके लिए यूज किया जाता है? विंड की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड करने के लिए, लाइटनिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए, या वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ को रिकॉर्ड करने के लिए? सही आंसर है अर्थ की वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और आपने एक वर्ड और सुना होगा, रिचर स्केल। रिचर स्केल सुना होगा ना, वो किससे रिलेटेड है? वो भी अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आप नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।